अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ये वही सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। पहले हमने जो है इसके पार्ट 1 से 4 तक किए थे और आज जो है पार्ट 5 और ऑनवर्ड जो है हम इसको सीखेंगे। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा हम देखते हैं अब। अच्छा, इसमें जो है ना हमें दो रूट्स दिए हुए। पहला जो है ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट कैसे पता चला कि इसका जो इंडेक्स है यहाँ पे देखें ये क्या है, 3 दिया हुआ है और अंदर इसमें दिया हुआ है 125 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 8 और फिर यहाँ पे जो है नीचे हमारे पास जो है ये डिवाइड की साइन आ गई है और फिर हमारे पास एक और रूट दिया हुआ है जो कि हमें क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर रूट है हमारे पास जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 32 है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो है वो पावर 2 दी हुई है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनके जो है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देंगे और इसको हम जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 125 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 और जो इंडेक्स में 3 था ये बन जाएगी पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखें क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 32, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 64। 232 का क्या होता है 64 होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 32 के बाहर स्क्वायर है तो ये 64 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और जो हमने स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि इसके इंडेक्स में कुछ नहीं है साइड पे, ऊपर 3 था साइड पे, इसके इंडेक्स में कुछ नहीं है तो जब कुछ नहीं होता तो वो 2 होता है। तो इस वजह से इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी। तो ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनकी रूट्स को ख़त्म कर दिया है। अब हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम 125 के फैक्टर्स लेंगे तो ये हो जाएगा 125 के फैक्टर्स किस तरह होंगे, ये 5 के टेबल से सॉल्व होगा। सो 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, ये हो गया 25, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25 और ये क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। अब 125 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 8, तो हम 8 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो पहले हम इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं और इसी तरीके से फिर हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है हमारे पास है 64, तो हम 64 के भी जो है इसी तरीके से फैक्टर्स को फाइंड कर देंगे। तो ये 2 से होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आ गया तो ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो हमने तीनों नंबर्स के फैक्टर्स स्टूडेंट्स मालूम कर दिए। अब हम इनके क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। सो सबसे पहले हमारा 125 था तो 125 के 3 फैक्टर्स निकले तो हम डायरेक्ट इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, फिर आगे क्या है मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, फिर ये हमने राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इसकी जो बाहर पावर थी 1/3 आप देख सकते हैं ये हमने इसके ऊपर लिख दी 1/3। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है देखते हैं, हमारे पास 64 है और 64 के फैक्टर्स कितने आए, 2 के जो फैक्टर बने वो 6 बने टोटल। तो हम 64 की जगह पे क्या लिख देंगे 2 की पावर 6 ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या लिखा हुआ था 2 तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और करली ब्रैकेट के बाहर जो पावर थी इसकी क्या थी 1/2 थी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राउंड ब्रैकेट को अंदर वालों को जो है वो ओपन करेंगे। तो 5 के ऊपर 3 है और 3 के बाहर क्या है 2 है। तो पावर पे पावर हो आपको पता क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 6, 2 के ऊपर 3 है 2 की पावर 3 ऐसी रहेगी और ये करली ब्रैकेट को ख़त्म करके हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/3। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 के ऊपर 6 है और 6 के बाहर पावर 2 है तो पावर पे पावर हो गई मल्टीप्लाई, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 12 और बाहर इसकी जो पावर थी वो क्या थी 1/2 थी। तो हमने क्या किया पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो मेन पावर है जैसे ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ऊपर क्या है राउंड ब्रैकेट के बाहर 1/3, ये 1/3 5 की पावर 6 पे भी अप्लाई हो जाएगी और 2 की पावर 3 पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये 5 की पावर 6 हमने अप्लाई कर दी, यानी कि 1/3 जो पावर थी वो हमने 5 की पावर 6 पे भी अप्लाई कर दी और 3 की
पर भी हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दी, जो 2 के ऊपर पावर 3 थी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर 12 है और बाहर जो है 1/2 है, ये पावर इसके ऊपर 1/2 है, ये भी इसके ऊपर क्या कर दी हमने, अप्लाई कर दी। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो जो कैंसिल हो गए, ये सारे के सारी पावर्स क्या हो गई, कैंसिल हो गए। हमने इसमें यही करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमने ख़त्म करना होता है, यानी कि जो पावर में जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। सो 5 के ऊपर क्या बचा, 2 बच गया सिर्फ, और 2 के ऊपर 1 बचा, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है तो ये 2 ही लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में जो 2 है इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया, पावर जो 6 बची थी वो हमने लिख दी। अब हम इसको स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगी, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। आगे क्या था, मल्टीप्लाई बाय 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या थी, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब ये है कि 2 को 6 टाइम्स 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब ये फर्दर सॉल्व होगा तो हम इसको फर्दर सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 25 और 1 ऊपर बचा न्यूमरेटर में तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 32 बच गया। तो ये हमारा स्टूडेंट्स का सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई है, और इसको हमने सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया है। हमारा 6 पार्ट है स्टूडेंट्स, हम इसको अब स्टार्ट करते हैं अपने। इसमें हमें देखें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है हमें 21 का, मल्टीप्लाई दी है रूट में हमारे पास है 28, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, रूट में 121। तो हम सबसे पहले अब इसमें क्या कर देते हैं, हम इसके फैक्टर्स पहले बना देते हैं, और फैक्टर बनाने के बाद जो है हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसमें हम पहले जो है वो रूट नहीं हटा रहे, हम पहले इसके फैक्टर्स को निकाल के उसको रूट में डाल के उसके बाद हम इसके रूट्स को ख़त्म करेंगे। पहले हमारे पास नंबर है स्टूडेंट्स 21, तो ये क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। 21 के जो फैक्टर निकले वो क्या निकले, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर हमारे पास है 28, 28 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, 2 14 जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो रूट में हमारे पास जो फैक्टर्स लिखेंगे 28 की जगह पे वो क्या जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 121। तो ये 11 से सॉल्व होगा, क्योंकि 11 1 जा 11 हो गया और 1 इधर आ गया, और 11 1 जा 11, यानी कि 121 11 के टेबल में आता है। 11 11 सा क्या होता है, 121, और 11 बच के 11 प्राइम नंबर है, तो ये 11 1 जा 11 आ गया। तो अब रूट में हमने इसका क्या लिख दिए, फैक्टर्स लिख दिए 11 मल्टीप्लाई बाय 11। हमारा अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स क्या होगा, हम इसको ये जो ऊपर जो दो अलग अलग रूट हैं, हम सारे फैक्टर्स को एक ही रूट में जो है वो लिख देते हैं। तो ये इस तरह हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। क्या आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप देखें इसमें 2 7 है और 2 2 हैं, तो हम ऐसे करते हैं, पहले इनको अरेंज कर देते हैं ताकि जो है हमें आगे कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी और सिंपल हो जाएगी। और ये जो अलग अलग रूट हैं, जैसे कि अब ऊपर अलग रूट आ रहा है न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में अलग रूट आ रहा है, हम दो अलग अलग रूट्स को एक ही रूट में भी कर देते हैं। तो ये हमारा एक रूट आ गया जो अलग अलग रूट थे। तो ये किस तरीके से अब हो जाएगा, सबसे पहले छोटा फैक्टर लिख देंगे हम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर मल्टीप्लाई बाय 7। ये ऊपर वाले सारे फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स, और नीचे 2 11 थे तो हमने यहाँ पे 2 11 लिख दिए। अब इसका फ़ायदा ये हुआ करने का कि हमने क्या देखना है कि अब सेम कौन से, जैसे ये 2 2 हैं तो ये 2 बार है तो ये एक पेयर बन गया। इसी तरीके से ये 2 7 है, ये भी 2 बार लिखे हुए, ये भी एक पेयर बन गया। और इसी तरीके से 2 11 है, ये भी 2 बार लिखे हुए, ये एक पेयर बन गया।
जो पेयर होता है वो स्क्वायर से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो पेयर बने ही ये सारे रूट से बाहर आ जाएंगे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर वाले नंबर में से 2 बाहर आएगा और क्या आएगा, 7 आएगा, लेकिन 3 रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि ये 3 सिंगल नंबर है। तो हम 3 को ऐसे ही लिख देंगे। और नीचे वाले नंबरों में से कौन सा नंबर बाहर आ जाएगा, है ही 2 11, तो ये दोनों 11 क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, यानी कि ये एक बन जाएगा। पेयर है ना, ये 2 11 है, तो इनका पेयर बाहर आता है, तो वो एक ही नंबर बाहर आता है। तो अब ये 2 और 7 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सो 2 7 ज़ा 14, रूट में 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं था, ये सिंगल टर्म थी, और नीचे 11 जो था वो रूट से बाहर आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर फाइंड हो गया है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा 7 पार्ट है और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट एक दे दिया हमें, और इसमें नंबर्स हैं हमारे पास न्यूमरेटर में 216 जिसकी पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125, इसकी पावर दी हुई हमें 1/2, और डिनोमिनेटर में जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमें 0.04 जिसकी पावर है -3/2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को जो है हम ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारी पावर जो है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो अब हमारे पास जो होगा न्यूमरेटर में जो होगा 3 टर्म्स आ जाएंगी। पहली टर्म है हमारे पास 216 जिसकी पावर है 2/3, फिर है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 125 इसकी पावर है 1/2, और फिर हमारे पास है 0.04 जिसकी पावर क्या दे दी हमें -3/2। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हमने क्या किया है कि जो डिनोमिनेटर में जो 0.04 था इसको ऊपर ले आए। उसकी वजह यह है कि इसकी साइन जो थी वो माइनस थी और इसकी साइन को हमने क्या करना था, प्लस। तो ये अब इसकी साइन जो थी माइनस से क्या हो गई है, प्लस हो गई है। देखें डिनोमिनेटर में माइनस थी साइन, अब ऊपर आके ये क्या हो गई है, प्लस हो गई है। और अब हम इसका क्या करते हैं, रूट भी हटा देते हैं। तो जब रूट हटाएंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 216 जिसकी पावर हो गई 2/3, फिर क्या आ गया 125 और इसकी पावर आ गई 1/2, और ये क्या था 0.04 और इसकी पावर क्या थी 3/2। लेकिन क्योंकि हमने रूट हटाया है तो ये रेडिकल फॉर्म से अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है, और हमारा जो इंडेक्स है इसमें कुछ नहीं है, यानी कि जब कुछ नहीं होता है तो वो 2 होता है, रेडिकल की जो वैल्यू होती है। तो अब ये क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, लेकिन इसमें हम जो है फैक्टर्स डायरेक्टली फाइंड करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो सम है थोड़ा लेंदी है और इसमें जो है हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम 216 के डायरेक्ट फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, और डायरेक्ट ये 6 से भी सॉल्व हो सकता है। तो ये 6 जो है 6 3 से क्या हो जाएगा 18, बाकी बचे 3, तो 6 के पास आ गए। ये हो गया 6 6 36, फिर 6 6 36, और ये क्या हो जाएगा 6 1 6। नेक्स्ट हमारा नंबर है 125, ये 5 के टेबल में ही आता है। तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 2 बचा तो ये हो गया 5 5 25, फिर 5 5 25, और ये क्या आ गया 5 1 5। ये हमने डायरेक्ट इसलिए किया है ताकि हमारे जो है स्टेप्स कम हो जाएं, वरना ये सम और वैसी लेंदी है, ये और लेंदी हो जाएगा। तो अब 216 जो है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 6 की पावर 3, और बाहर जो इसकी पावर लगी हुई है वो क्या है 2/3। इसी तरह 125 की जगह 5 की पावर 3 आ गई और बाहर पावर क्या है 1/2, और 0.04 क्योंकि डेसिमल नंबर इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ये हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। और इसकी जो बाहर पावर आ गई वो क्या आ गई स्टूडेंट्स, हमारे पास 1/2 आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनके जो इनर ब्रैकेट है उनको हम ओपन कर देंगे। तो अंदर जो ब्रैकेट था हमारे पास फर्स्ट, उसमें क्या है 6 की पावर 3 और 2/3 उस राउंड ब्रैकेट के बाहर है, तो हम यहाँ इसको यूँ लिख देंगे 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो क्या है 5, 5 के ऊपर 3 है और राउंड ब्रैकेट के बाहर 1/2 है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। और आगे जो हमारा नंबर है वो क्या है 0.04, तो ये क्या हो जाएगा 0.04 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, और बाहर जो पावर है वो क्या हो जाएगी 1/2 जो कि दी थी, जो हमने रेडिकल को ख़त्म करके लिखी थी। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इनमें क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है।
सो ये हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो अंदर क्या बच गया स्टूडेंट्स? अब ये हो जाएगा 6 की पावर 2, ये हो जाएगा 5, 3 1 जा 3, 3/2, और ये हो जाएगा 0.04, और इसकी पावर क्या थी? 3/2 थी। और बाहर जो पावर है वो क्या आ गई? 1/2। अब हम जो बाहर वाली पावर है 1/2 वो हर टर्म पर, अंदर वाली हर टर्म पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और 0.04 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो आपको पता है कि जब पावर पे पावर हो जाए तो वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया? 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 5 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 1 जा 3, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 2, तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरीके से करेंगे। डबल फ्रैक्शन है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 6 के ऊपर तो स्टूडेंट्स क्या है? 1 है, तो 6 तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन 5 के ऊपर अब जो है पावर फ्रैक्शन में आ गई है, और 0.04 पे भी जो पावर है वो किस पे आ गई है? फ्रैक्शन में आ गई है। तो अब हम इसके क्या करेंगे? यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर से इनकी पावर्स निकालेंगे, 5 की भी और 0.04 की भी। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं? ये देखिए हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। कैसियो का आपके पास भी ये होगा, या मुख्तलिफ ब्रांड्स का भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन सबका सेम ही होता है। यहाँ पे मैंने जो है ये ग्रीन से जो है ये मार्क किया हुआ है, स्क्वायर बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें ये फंक्शन की का यूज़ करेंगे, और नीचे इक्वल टू की भी साइन के पास मैंने जो है वो स्क्वायर शेप बनाया हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि इक्वल टू करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो अब हम इसका जो है वो पावर फाइंड करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है? 5 की पावर 3/4। तो सबसे पहले आपने 5 की प्रेस की, फिर उसके बाद ये जो सर्कल ऊपर में ये जो स्क्वायर शेप बनाया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे? प्रेस करेंगे एक बार, तो ये इस तरह बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपने सिर्फ क्या करना है? 3 की प्रेस करनी है, डिवाइड की प्रेस करनी है, और 4 की प्रेस करनी है। ये जब आप कर लेंगे, उसके बाद आपने ये जो एंड में देखें मैंने ग्रीन से एक और जो है वो स्क्वायर शेप बनाया हुआ है, ये है इक्वल टू की साइन। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और ये आंसर क्या आ रहा है? 3.3437011525। लेकिन ये बहुत सारे डिजिट जो है वो डिजिट्स आ गए। आपने डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो है सिर्फ 4 डिजिट्स लेने, और हमारा अब आंसर जो हम लिखेंगे यहाँ पे, जो 5 की पावर 3/4 निकली है, उसका आंसर हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 3.3437। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3.3437। आगे फिर हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई बाय 0.043/4, जो पावर है 3/4 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? दोबारा से इसको दूसरे नंबर का जब फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे ऑन का बटन दबाएंगे। ये ऑन का बटन मैंने दबा दिया। यहाँ पे अब पहले हम नंबर लिखेंगे जो बेस है, और वो क्या है? 0.04। इसके बाद फिर ये जो मैंने देखे स्क्वायर शेप जो है वो ग्रीन से जो है हाईलाइट किया हुआ है, स्क्वायर शेप बनाया हुआ है, ये वाली की प्रेस करेंगे, ये बॉक्स आ गया। और यहाँ पे आप पावर क्या लिखेंगे? 3/4। और दोबारा जब आप इक्वल टू की प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.0894427191। लेकिन आपने जो है वो कितने नंबर लेने हैं? पॉइंट के बाद 4 नंबर्स तक लेना है। तो हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? 0.0894। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0.0894। ये हमने लिख दिया। अब ये तीनों नंबर क्या हो गए? सिंपल हो गए। अब इन तीनों 6 तो पहले से ही सिंपल था, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इन तीनों नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो ये किस तरीके से हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय, हमारा सेकंड नंबर क्या था? 3.3437, 3.3437। फिर मल्टीप्लाई की दबाएंगे और थर्ड नंबर लिखेंगे। थर्ड नंबर हमारा है 0.0894। तो ये क्या आ जाएगा? 0.0894 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? इक्वल टू की प्रेस करेंगे, तो हमारा जो आंसर फाइनल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1.7935 6068। बट हम इसमें 4 नंबर ही लेंगे पॉइंट के बाद, तो ये हो जाएगा 1.7935।
तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1.7935 और ये इसका यहाँ पे हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, मे भी ये एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन और शायद इस तरीके से भी कहें कि इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो आपको मैंने तरीका बता दिया है, अब आपने जो है इसकी कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें देखें हमें क्या दिया हुआ है, √4, रूट के अंदर 4 दिया हुआ है और बाहर इंडेक्स इसका 6 है। इसी तरीके से फिर 27 है रूट के अंदर और बाहर इंडेक्स 3 दिया हुआ है। ये हमें जो है इसमें इंडेक्स नहीं है, 60 दिया हुआ है हमें रूट के अंदर जो वैल्यू है। और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास उसमें जो है हमें क्या दिया हुआ है 180 दिया हुआ है रूट में। इसी तरह फिर दिया हुआ है हमें 0.25 और इंडेक्स में 3 आ गए और फिर जो है रूट में 9 दिया हुआ है और बाहर हमें क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे जो है इसके नंबर्स को लिख दिया। ये मैं फर्स्ट वाला नंबर इसको सही कर दूँ, ये क्या है 180 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये 4 जो होता है आपको पता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंडेक्स हम डायरेक्ट ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से। 1/6 कैसे आया कि जब आप इंडेक्स ख़त्म करते हैं तो आप क्या कर लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट लगा के आप क्या करते हैं बाहर पावर लिख देते हैं। तो इस बार हमने इसको क्या कर दिया, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि अब तक आपको समझ आ जाएगा, वरना ये भी क्वेश्चन फिर लेंदी हो जाएगा। तो आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास 27 है, 27 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है और इंडेक्स में वैसे ही 3 है तो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे 1/3 से। फिर 60 जो है हम इसको डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर से भी हम इसके फैक्टर्स ले सकते हैं। तो हम डायरेक्ट बल्कि कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर में हमें क्या करना होगा इस बार, ये देखें जो ब्लू से मैंने इस बार सर्कल किया इसको आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 60 और 60 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वे क्या आ जाएगा 2√15। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट 2 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 180 रूट में। तो अब हम इसका दोबारा से जो है अब हम स्क्वायर रूट लेंगे 180 का, ये भी हम कैलकुलेटर से ही मालूम कर लेते हैं। तो रूट देखें ये जो ब्लू वाला जो मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है इस की को प्रेस करेंगे और क्या लिख देंगे 180। 180 लिखने के बाद आप इक्वल टू की जब साइन प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6√5। तो इसका जो आ गया रूट वो क्या आ गया 6√5, यानी कि 180 का जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा 6√5 निकल जाएगा। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट हमारे पास नंबर है रूट में 0.25, तो हम 0.25 ऐसे लिखेंगे और इसकी जो पावर बन जाएगी क्योंकि इंडेक्स में 3 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। इसी तरह 9 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का, सो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसको मैं ज़रा सा करेक्ट करके लिख दूँ, मिक्स हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, आपको पता है 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर लिखो या 9 लिखो बात एक ही है। और इंडेक्स में 4 है जो, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा 1/4। इस क्वेश्चन में हम जो है डायरेक्ट चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह फैक्टर निकालते हैं और किस तरीके से रूट हटाते हैं, पावर अप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कैंसिल आउट होगा उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब ऊपर क्या बचा 2 की पावर 2 बचा और 1/3 बच गया। फिर क्या बच गया 3 की पावर 1 बची लेकिन 1 हम लिखते नहीं है। आगे क्या बच गया 2√15 और डिनोमिनेटर जो है इसमें हमारे पास क्या बच जाएगा 6√5 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 1/3 इसकी पावर आ गई और 3 की जो पावर बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 1 1 ज़ा 1, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम जो है वो कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो अब हम पहले ऊपर वाले नंबर्स लिखते हैं कैलकुलेटर पे। ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 1/3 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ गया और पावर क्या है 1/3, तो पावर क्या आ गई 1/3
इसके बाद ये जो बीच में देखिए सेंटर में जो है ये रिप्ले की जो की है इसको प्रेस करेंगे फॉरवर्ड वाली। तो जब फॉरवर्ड वाली की प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, मल्टीप्लाई 3 और आगे है मल्टीप्लाई बाय 2√15। तो पहले हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 और √15। ये जो ब्लू जिसमें जो ब्लू स्क्वायर मैंने हाईलाइट किया हुआ स्क्वायर शेप ब्लू कलर से, इस वाली की को प्रेस करेंगे तो ये रूट की साइन आ जाएगी और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे 15। और इसके बाद हम इक्वल टू की जब साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, जो कि क्या आ रहा है 29.2779। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 29.2779, पॉइंट के बाद 4 नंबर से लिए हमने यहाँ पर भी। अब हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, तो डिनोमिनेटर में पहले हमारे पास वैल्यू है 6√5। तो ये किस तरीके से हो जाएगी, 6 लिखा और रूट की साइन दबाई और 5 लिख दिया। इसके बाद हमने ये नेक्स्ट वाली की दबाई, ये जो सेंटर में देखें 4 डायरेक्शन वाली कीज़ हैं, रिप्ले जिसमें लिखा हुआ है उसके जो आगे वाली की है वो हम प्रेस करेंगे। तो अब हम सेकंड नंबर लिखेंगे अपना। सेकंड नंबर हमारा क्या है, मल्टीप्लाई बाय 0.25 पावर 1/3। तो पहले तो मल्टीप्लाई की साइन आ गई, फिर क्या आ जाएगा 0.25, क्या आ जाएगा 0.25 और फिर हमारे पास जो पावर वाली की है इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/3। फिर हमने फॉरवर्ड वाली की प्रेस की और अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 और पावर की दबाएंगे और अपना जो है पावर की दबाने के बाद हम क्या लिख देंगे 1/2। तो ये हमने सारे नंबर्स डिनोमिनेटर के भी लिख दिए। इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वल टू की जब साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो कि क्या आ रहा है 14.6389। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे नीचे 14.6389। इसके बाद हम सिंपल इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, अभी हम डिवाइड कर देंगे। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है 29.2779, क्या है नंबर हमारे पास 29.2779। इसके बाद हमने जो है क्या करना है डिवाइड की साइन की प्रेस की और डिनोमिनेटर वाला नंबर लिखेंगे जो हमारे पास क्या आ रहा है 14.6389, क्या आ रहा है हमारे पास 14.6389 ये आ गया हमारे पास। इसके बाद देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ शिफ्ट, ये शिफ्ट की प्रेस की और इक्वल टू की जब हम की प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.000006831। तो हम इसको राउंड ऑफ करके अपना आंसर लिखेंगे तो जो हमारा आंसर है फाइनल वो क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है हमारा फाइनल हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है।